और बड़ी जानकारी सामने आई है पेपर लीक मामले की जांच में। हजारीबाग का जो स्कूल रडार पर है, जहां सबसे पहले पेपर लीक की बात सामने आ रही है, उस स्कूल तक नवभारत के रिपोर्टर अभिषेक राज पहुंच गए। हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से इस पूरे मामले पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र को देखकर ही टैंपरिंग का शक हो गया। नीचे से बुकलेट में कट मार्क लगे थे और ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन पेपर से पहले से छेड़छाड़ हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक से स्कूल का कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से एनटीए की लापरवाही है, क्योंकि एनटीए की निगरानी में ही पेपर आए थे। तो अगर पेपर लीक हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर एनटीए पर बनती है। तो ये चौंकाने वाली बात है कि जिस तरीके से पेपर पहुंचे, स्कूल के प्रिंसिपल ने यह कहा कि पहले ही उन्हें शक हो गया था कि कहीं टैंपरिंग तो नहीं हुई है। जब ईओयू की टीम आई हमारे यहाँ तो उन्होंने बताया, सारी चीज़ों की जानकारी ली, सारी चीज़ों की जांच किया और बताया कि उनको ऐसा शक था कि एक जो पैकेट था, क्वेश्चन का पैकेट जो टैम्पर प्रूफ पैकेट होता है, जिसे हम लोग कट करके यहाँ से काटते हैं, उसका अदर एंड में इस साइड बिल्कुल माइनर प्रिसाइज एक कट सा था, जिसको बाद में उसको टेपिंग किया हुआ था। तो ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ किसी ने कभी छेड़छाड़ किया था। अब सवाल उठता है कि स्कूल में हम लोगों ने क्वेश्चन पैकेट्स लाया 5 तारीख को, और 5 तारीख को क्वेश्चन पैकेट एक आदमी के लिए यहाँ पे कई सारे स्टेक होल्डर्स की नज़र में था, ठीक है, जिसमें सीएस है, जिसमें ऑब्जर्वर है, डिप्टी सीएस है, इन्विजिलेटर्स है और खुद नीट एस्पिरेंट्स भी है, और सारे एसओपीस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने कराया। तो सवाल उठा वो कहीं ना कहीं कुछ हुआ गड़बड़। अब सवाल आता है कि वो गड़बड़ कहाँ हुआ। जिस तरह की न्यूज़ में मामले आ रहे हैं कि वो पटना में मिला, एक दिन पहले मिला, तो एक दिन पहले वो पैकेट कहाँ था, 2 दिन पहले वो पैकेट कहाँ था, ये जांच का विषय है। लेकिन सर सवाल ये है कि ये जो बुकलेट नंबर जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है 61364888, ये आप ही के सेंटर का है? बिल्कुल, ये हमारे सेंटर का ही था। जब जांच किया गया तो जांच में पता चला कि हमारे सेंटर का था, जिसका कहीं ना कहीं कुछ मामला लगता है कि कहीं ना कहीं लीक हुआ। नॉर्मली रांची से जो क्वेश्चन पैकेट्स की कंटेनर्स आने थे, वो उन्होंने जैसा कि बताया है ब्लू डार्ट सर्विसेज वाले ने कि वो किसी एक गाड़ी में आई है जो नेटवर्क की गाड़ी थी, और नेटवर्क की गाड़ी वो गाड़ी होती है जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ सर्व करती है। फिलहाल वो गाड़ी रांची से लेकर के वो सारा पैकेट्स आई और सारी चीज़ों को ओरिया स्थित ब्लू डार्ट के ऑफिस पे वहाँ डंप कर दिया। जब ईओयू के ऑफिसर्स ने उनसे पूछा, जब इतना दूर रांची तक गाड़ी आ गई यहाँ, तो वो बैंक तक क्यों नहीं पहुँचाई, सिर्फ 1-2 किलोमीटर यहाँ से तो है। तो उन्होंने कहा ड्राइवर ने मना कर दिया। अब जब दोबारा क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि वो क्वेश्चन पैकेट्स को लेकर कौन आया था, तो उन्होंने कहा एक ड्राइवर आया था। तो एक बहुत बड़ी बात है कि जब भी क्वेश्चन पेपर्स का मूवमेंट होता है तो एक ऑफिसर कम से कम होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे लैप्स दिखता है, और फिर वहाँ से उस ओरिया के उस जो ऑफिस थी, उस ऑफिस से ई रिक्शा में बैंक तक क्वेश्चन पेपर को ले जाया गया। आप कह रहे हैं ई रिक्शा में वहां से बैंक को क्वेश्चन पेपर ले जाया गया, जो कोरियर वालों ने ईओयू को जानकारी दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। जांच के लिए पटना और गोधरा पहुंची है सीबीआई की टीम। सीबीआई ने अलग अलग जगहों पर लगातार अपने जांच के दायरे को बढ़ा दिया है। पेपर लीक से जुड़े दस्तावेजों की जांच लगातार जारी है। छात्रों और आरोपियों के बयानों की भी जांच हो रही है। ओएमआर शीट की भी जांच कर रही है सीबीआई की, किस हद तक वहां भी क्या छेड़छाड़ हुई है, क्या वहां पर सेटिंग हुई है। पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट अफसरों के साथ सीबीआई की एक टीम अलग से बैठक कर रही है कि उन्होंने जो जांच की है, क्योंकि पटना की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं, तो उनकी जांच कहां तक आगे बढ़ी है, उनसे भी पूरी जानकारी ले रही है सीबीआई की टीम। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना पहुंची हुई है सीबीआई की टीम, गोधरा भी पहुंची हुई है, और इस बीच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जो टीम जिसने इस मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है, जांच को लेकर कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं, उनसे भी बैठक कर पूरी जानकारी ले रही है सीबीआई की टीम। गोधरा के जिस स्कूल में नीट परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आ रही थी, उस स्कूल से देखिए हमारे संवाददाता हितेन विठलानी की रिपोर्ट। 5 मई को जिस दिन पूरे देश भर में नीट यूजी की एग्जाम कंडक्ट की जा रही थी, उस दिन गोधरा के इसी जय जलाराम स्कूल में नीट का सेंटर बना हुआ था, जहां पर कलेक्टर के आदेश के बाद डीईओ निरीक्षण करने पहुंचे थे और उन्हें तुषार भट्ट, जो कि यहाँ का जो टीचर था, उसके मोबाइल से
कई तरह की शंकास्पद चीजें मिली और उसकी गाड़ी से 7 लाख रुपए कैश मिले, जिसके बाद ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ कि नीट के पेपर में बच्चों को पास कराने के लिए पर कैंडिडेट 10-10 लाख रुपए लेकर यहाँ पर धांधली करवाई जानी थी। हालांकि वो चीटिंग हो नहीं पाई, क्योंकि 5 तारीख को एक बड़ा खुलासा हो गया एग्जाम सेंटर पर ही, जिसके बाद तुषार भट्ट को कलेक्टर के आदेश के बाद इस पूरे के पूरे एग्जाम से दूर कर दिया गया था और कलेक्टर ने अपनी निगरानी में इस पूरी एग्जाम को कंडक्ट करवाया और पूरे जो OMR सीट थे वो बाद में यहाँ से आगे बड़ौदा भिजवाए। लेकिन जब DO के कंप्लेन फाइल करने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो एक के बाद एक कई खुलासे हुए, जिसमें तुषार भट्ट के साथ साथ दूसरा जो आरोपी था एक आरिफ वोरा नाम का व्यक्ति, जो कि बिचौलिया था, जो गोधरा का लोकल ही व्यक्ति था, जिसकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि ये पता चला कि आरिफ वोरा सिर्फ पैसों की लेन देन में बिचौलिया था। उसके दूसरी गिरफ्तारी के बाद तीसरी गिरफ्तारी होती है वडोदरा से रॉय ओवरसीज के मालिक परशुराम रॉय और उसके एक साथी विभोर आनंद की। और चलिए एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक और बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र के लातूर में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई। हिरासत में लेने से पहले एटीएस ने पूछताछ की थी। जलील उमर खान पठान को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी के मोबाइल में कई छात्रों के हॉल टिकट मिले हैं। मोबाइल से पैसों के लेन देन के सबूत भी बरामद हुए हैं। आरोपी के मोबाइल से अभ्यर्थियों के हॉल टिकट और पैसों के लेन देन के अलावा कई बिचौलियों से बातचीत के सबूत और उनके नंबर भी बरामद हुए हैं। यानी एक बड़ी सेटिंग, एक बड़ी गड़बड़झाड़े का खुलासा वहां से भी हुआ है, लातूर से। लातूर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान से भी पूछताछ हुई थी। कुल 4 लोगों के नाम FIR में दर्ज है, जिसमें 2 शख्स लातूर जिले के हैं, जबकि एक व्यक्ति धाराशिव या फिर नांदेड़ जिले का बताया जा रहा है। और चलिए एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश। आरोपी चिंटू ने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के सामने बड़ा खुलासा किया। चिंटू को रॉकी नाम के आरोपी से सॉल्व पेपर मिले थे, यानी प्रश्न पत्र जो सॉल्व हो गया था वो मिल गया था। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पेपर मिले। पूछताछ में चिंटू ने कई आरोपियों के नाम भी बताए हैं। तो पेपर मिला, पेपर को लेकर पहले सॉल्व कराएगा, ये खबर हमने आपको पहले ही बताई थी, और उसके बाद वो सॉल्व पेपर किस तरीके से वितरित किए गए थे, आगे पहुंचाए गए थे, इसको लेकर भी कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। एक और बड़ा पर्दाफाश, एक और बड़ा खुलासा। आरोपी चिंटू ने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के सामने ये कबूलनामा किया है कि उसे सॉल्व पेपर मिले थे। तो चिंटू ने पूछताछ में और क्या क्या खुलासा किया है, पूरी डिटेल आपको बताते हैं, क्योंकि ये जानकारी काफी अहम है। पहली तो बड़ी बात यही है कि रॉकी ने ही चिंटू को नीट के सॉल्व पेपर दिए। रॉकी ने चिंटू को नीट के सॉल्व पेपर दिए। मोबाइल पर एक एक कर सवाल जवाब भेजे। मोबाइल पर एक एक सवाल का जवाब अलग से भेजा गया। तो यह भी बड़ी जानकारी है चिंटू ने जो बताया है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को। सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर भेजे गए। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री के पेपर भी भेजे गए। रॉकी का कनेक्शन अतुल वत्स और अंशुल सिंह के साथ है। चिंटू ने पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में पेपर लीक किए गए थे और वहां से पेपर लीक होने के बाद उन्हें सॉल्व कराया गया और सॉल्व पेपर फिर आगे पहुंचाए गए। स्कूल में 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर अटवाए गए। स्कूल में वाईफाई प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला गया। प्रश्न पत्र और उत्तर की 10-12 कॉपी निकाली गई। चिंटू ने संजीव मुखिया गैंग को भी प्रश्न पत्र दिया। झारखंड में कुछ छात्रों को भी चिंटू ने सॉल्व पेपर दिया। साजिश के लिए चिंटू ने 5 मोबाइल फोन खरीदे थे। 1-2 मोबाइल से काम नहीं चला, 5 मोबाइल फोन खरीदे। फर्जी दस्तावेजों से अलग अलग कंपनियों के सिम खरीदे। इन्हीं नंबरों से नीतीश कुमार और अमित आनंद से बातचीत की। सिकंदर की गिरफ्तारी के बाद सिम तोड़कर फेंक दिए, क्योंकि उन्हें इस बात को लेकर शक था कि ये जांच का दायरा धीरे धीरे उन तक पहुंचेगा और वो गिरफ्त में आ जाएंगे, इसलिए सिम तोड़कर फेंक दिए गए। नीट पेपर लीक जांच से जुड़ी बहुत बड़ी एक और खबर। झारखंड से जांच टीम के हाथ सीक्रेट डायरी लगी। सीक्रेट डायरी में पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ चिट्ठा सामने आ गया है। डायरी में चिंटू समेत कई अन्य लोगों के भी नाम हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक कांड की जांच आगे बढ़ रही है और अब चिंटू ने जो खुलासे किए हैं उसकी जानकारी हमने आपको दी। अब झारखंड से टीम के हाथ एक सीक्रेट डायरी लगी है। सीक्रेट डायरी में पेपर लीक कांड से जुड़ा बड़ा चिट्ठा मौजूद है, ये जानकारी आ रही है।
तो डायरी में कैसे दर्ज है लीक कांड का पूरा कच्चा चिट्ठा, ये भी आपके सामने हम रखते हैं। डायरी में दर्ज लीक कांड का कच्चा चिट्ठा, पेपर लीक कांड की पूरी जानकारी है, ये सूत्र बता रहे हैं। यानी जैसे जैसे ये डायरी के पन्ने खुलेंगे वैसे वैसे कई सारे नाम और नए सामने आ सकते हैं। चिंटू समेत कई लोगों के नाम इस डायरी में दर्ज हैं। पेपर बेचने का पूरा हिसाब किताब, यानी पेपर बेचा गया, पैसों का लेन देन, वो भी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। नीट अभ्यर्थियों के नाम और अलग अलग परीक्षा के नाम, पेपर लीक के लिए तय रकम क्या है, इस रकम का भी जिक्र इस डायरी में है। सेटिंग कराई गई है, सेटिंग की रकम 30 से 55 लाख रुपए तक है। तो ये बहुत बड़ी जानकारियां हैं इस डायरी में। यानी पन्ने खुलेंगे जैसे जैसे इस डायरी के, तो बहुत सारे खुलासे, बहुत सारे पर्दाफाश होंगे। और चलिए, पेपर लीक मामले में हजारीबाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रास्ते में पेपर से छेड़छाड़ का शक है। रांची से हजारीबाग लाते वक्त छेड़छाड़ का शक है। बॉक्स में नीट के प्रश्न पत्र लाए गए। खबर है कि एक बॉक्स पर बारकोड भी मिसिंग था। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, रांची से हजारीबाग लाते वक्त छेड़छाड़ की गई है। बॉक्स में नीट के प्रश्न पत्र थे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो एक और बड़ी खबर हजारीबाग से। तो इस वक्त की बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां पर नीट के प्रश्न पत्र लीक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पेपर लीक मामले में बड़ी खबर के रास्ते में पेपर से छेड़छाड़ का शक है। हजारीबाग लाते वक्त छेड़छाड़ की गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो एक और बड़ी खबर, डायरी का मिलना, डायरी में कई बड़े खुलासे, चिंटू का इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के सामने कबूलनामा। और अब हजारीबाग से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर जानकारी ये है कि रांची से हजारीबाग लाते वक्त बॉक्स जिसमें पेपर रखे हुए थे नीट के, उन बॉक्स से छेड़छाड़। और देखिए, ये जो बॉक्स आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं बॉक्स में नीट के प्रश्न पत्र रखे हुए थे, जिन्हें सेंटर तक लाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले छेड़छाड़ की गई।